सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। भारत के भूगोल के संदर्भ में हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे थे, भारत के भौतिक प्रदेश के संदर्भ में हम पढ़ रहे थे। भारत के भौतिक संदर्भ में हमने सबसे पहले पढ़ा था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसके बाद दूसरा पढ़ा था उत्तर का विशाल मैदान, इसके बाद तीसरा जो भौतिक प्रदेश था प्रायद्वीपीय पठार, इसके बाद जो चौथा हमने भौतिक प्रदेश देखा था समुद्र तटीय मैदान व द्वीप समूह। जो भारत की भौतिक संदर्भ में आज अंतिम भौतिक प्रदेश है वो है भारत का महान मरुस्थल या थार का मरुस्थल। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं इस भारत के मानचित्र में कि भारत के मानचित्र में इसमें लोकेशन शो कर रखा है कि ये कौन सी डायरेक्शन में अवस्थित है। सबसे पहले आप भारत के मानचित्र में देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले डायरेक्शन उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इसमें इसका लोकेशन शो कर रखा है। ये आपके सामने देख पा रहे होंगे आप कि भारत के भौतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश हैं जो लास्ट हैं 5, ये है 5वां। ठीक है, 5वां कौन सा है? 5वें में थार का मरुस्थल। कौन सा है? थार का मरुस्थल। इसको कभी कभी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत या उत्तर के विशाल मैदान में इसको भी सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, पर इसको हम इस भौतिक प्रदेश को हम अलग से इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो थार के मरुस्थल या भारत का महान मरुस्थल के संदर्भ में हम आज इसका सामान्य परिचय देखेंगे। तो भारत के मानचित्र में आप देख पा रहे होंगे ये है थार का मरुस्थल या भारत का महान मरुस्थल। अब ये कौन से डायरेक्शन में स्थित है? उत्तर और पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में कौन से है? उत्तर पश्चिम में। अब इसका विस्तार इधर तो है उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, जो सिंध प्रांत, सिंध का मैदान। इसके बाद भारत की बात करें गुजरात का जो उत्तरी भाग, इसके बाद बात करें पंजाब का दक्षिणी भाग, हरियाणा और राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान, इस थार के मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। अब इस थार के मरुस्थल की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति की हम बात कर रहे हैं, थार के मरुस्थल की हम बात कर रहे हैं। उत्पत्ति के संदर्भ में देखा जाए तो प्राचीन काल में थार के मरुस्थल या भारत के महान मरुस्थल की बात की जाए तो उत्पत्ति के संदर्भ में मुख्य रूप से प्लीस्टोसीन काल या युग में बात की जाए तो एक टेथिस सागर के सूखने पर थार के मरुस्थल की उत्पत्ति किससे? प्लीस्टोसीन काल या युग में टेथिस सागर के सूखने पर थार के मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। अगर इसके मुख्य रूप से अगर प्रमाण की बात की जाए तो थार के मरुस्थल या भारत के महान मरुस्थल की बात की जाए तो यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध पेट्रोलियम भंडार। अब पेट्रोलियम भंडार में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो टेथिस सागर था। टेथिस सागर के सूखने पर जैसे कि अब उसमें उपलब्ध कौन से पेट्रोलियम भंडार उपलब्ध हुए। इसके बाद पेट्रोलियम का जो निर्माण समुद्री जीवाश्म के कारण पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका मुख्य रूप से इसका प्रमाण। अगर दूसरे प्रमाण की बात की जाए तो यहाँ खारे पानी की झीलें जो टेथिस सागर का अवशेष है। इस बार क्योंकि यहाँ बात की जाए तो जिसमें सोडियम क्लोराइड की अधिकता के कारण, है ना, यहाँ अगर खारे पानी की झील होगी तो सोडियम क्लोराइड की क्या होगी? अधिकता होती। क्या होती? सोडियम क्लोराइड की, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पे अधिकांश बात की जाए तो इसमें थार के मरुस्थल में खारे पानी की झील, है ना। इसके बाद हम आगे बात करें इसके थार के मरुस्थल के अगर तीसरे प्रमाण की बात करें तो ये राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान में एक है जैसलमेर,
जैसलमेर जिले के जो एक कुलधरा गांव है, कौन सा है, कुलधरा गांव में प्लीस्टोसीन युग से पूर्व यहाँ क्या मिला है, मत्स्य का प्रमाण भी मिला है, मत्स्य निक्षेपण का प्रमाण मिला है। ठीक है, इसके बाद हम बात की जाए तो ये ऐसे थार के मरुस्थल के प्रमाण मिले हैं। तो अब इस थार के महान मरुस्थल की बात करें तो इसका विस्तार हमने देखा, इसका विस्तार आप देख पा रहे हैं, इसके लोकेशन यहाँ पे तो पाकिस्तान, सिंध प्रांत या सिंध का मैदान। ठीक है, अब बात की जाए गुजरात का उत्तरी भाग, राजस्थान का पश्चिमी भाग, इसके बाद यहाँ पे बात किया पंजाब का दक्षिणी भाग और हरियाणा का दक्षिणी भाग। ठीक है, अब इस थार के मरुस्थल मुख्य रूप से इसका देखा जाए इसके संदर्भ में तो जलवायु परिवर्तन से निर्मित एक ये महान मरुस्थल, यहाँ देखा जाए तो हमने कौन सा पढ़ा था, अरावली पर्वतमाला है ना। अरावली पर्वतमाला के कौन से हैं, पश्चिम में स्थित, कहाँ है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में। अगर भारत की बात की जाए तो ये कहाँ है, उत्तर पश्चिम में, सिंधु के मैदान तक इसका क्या है, विस्तृत थार के मरुस्थल का विस्तार है। अब इस थार के मरुस्थल की बात की जाए तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और उसका क्षेत्रफल कितना है, 1/1 इसको हम देखें। ठीक है, अब इस थार के मरुस्थल की अगर मान लीजिए चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई, इस महान मरुस्थल की अगर चौड़ाई की बात की जाए तो कितना है, 160 किलोमीटर। कितना है, 160 किलोमीटर है। अगर इस थार के मरुस्थल की या महान मरुस्थल की बात की जाए तो लंबाई कितनी है, इस थार के 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर, कितनी है, 640 किलोमीटर। अगर इसकी मान लीजिए इस थार के मरुस्थल की बात की जाए, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई अगर मान लीजिए वहाँ पे भौगोलिक दृष्टिकोण की भू आकृतियाँ हैं, इसकी जो धरातल है कितनी है, इसकी ऊंचाई है 150 से 180 है ना मीटर तक की ऊंचे भौगोलिक या भू आकृति देखने को मिलती है। ठीक है, अगर यहाँ पे इस भौतिक प्रदेश जो थार का मरुस्थल है इसमें अगर मान लीजिए उसका क्षेत्रफल की बात की जाए, इसके एरिया की बात की जाए तो 2,38,500 ये है 254 वर्ग किलोमीटर। कितनी है, वर्ग किलोमीटर। कितना है इसका क्षेत्रफल, 2,38,254 वर्ग किलोमीटर उसका थार के मरुस्थल का क्षेत्र विस्तार है। अगर यहाँ पे